फरवरी 21। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है अपने मन की रक्षा करें, कर्स्टन हॉलमबर्ग की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग नीति वचन अध्याय 4 20 से 27 वचन तक। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। मुख्य वचन नीति वचन अध्याय 4 वचन 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हंगेरी देश में जन्मे गणितज्ञ अब्राहम वॉल्ड ने 1938 में संयुक्त राज्य अमेरिका आने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के प्रयासों के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया। उस समय सेना अपने विमानों को दुश्मन की गोलीबारी से बचाने के तरीकों की तलाश कर रही थी। इसलिए सांख्यिकीय अनुसंधान समूह में वॉल्ट और उनके सहयोगियों को यह पता लगाने को कहा गया कि दुश्मन की गोलीबारी से बचाव के लिए सैन्य विमानों की बेहतर सुरक्षा कैसे की जाए। उन्होंने लौटने वाले विमानों की जांच करके ये देखना शुरू किया कि उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हुआ है। लेकिन वॉल्ट को गहन जानकारी का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने बताया कि लौटते विमान पर नुकसान केवल वहीं दिखाई देता है जहां विमान पर प्रहार होता है और वह फिर से बच सकता है। उन्होंने महसूस किया कि जिन क्षेत्रों में अतिरिक्त कवच की सबसे अधिक आवश्यकता है वह दुर्घटनाग्रस्त विमानों पर पाए जाएंगे। विमानों के सबसे कमजोर हिस्से इंजन पर प्रहार होने के बाद विमान नीचे गिर जाता है, इसलिए उनकी जांच नहीं की जा सकती। सुलेमान हमें हमारे सबसे कमजोर हिस्से, हमारे मन की रक्षा करने के बारे में सिखाता है। वह अपने बेटे को निर्देश देता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर के निर्देश जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें गलत फैसलों से दूर ले जाते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना है। यदि हम उसके निर्देशों का पालन करने के द्वारा अपने हृदय को कवच प्रदान करते हैं, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले, तो हम बेहतर तरीके से परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा पर स्थिर रहेंगे। हम हर दिन शत्रु के इलाके में जाने का जोखिम उठाते हैं, परंतु हमारे मन की रक्षा करने वाली परमेश्वर की बुद्धि के साथ हम परमेश्वर की महिमा के लिए अच्छी तरह से जीने के अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकते हैं। जरा सोचें, अभी आपका हृदय किस चीज के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित है? परमेश्वर की बुद्धि आपकी रक्षा कैसे कर सकती है? आए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय को इसके विरुद्ध होने वाले खतरों से रक्षा करो। मैं अपने आप को आप में छिपाता हूँ। आमीन।